अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज स्प्रिंग रोल्स बनाने की रेसिपी। इसकी जो ये शीट है ये हम घर पर ही तैयार करेंगे। इसी तरह की शीट होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनाई जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होती हैं। हम जब बाहर से मार्केट से शीट्स ख़रीदते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, लेकिन यकीन माने यही शीट आप घर पर बना लेंगे तो ये बहुत सस्ती पड़ती हैं और रिज़ल्ट भी आउटस्टैंडिंग होते हैं। एकदम क्रिस्पी आपकी शीट्स बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लिक्विड डो से स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कप मैदा लेना है, यानी कि तकरीबन 150 ग्राम, और 1 ही कप हम लेंगे कॉर्नफ्लावर जो कि 80 से 90 ग्राम है। कॉर्नफ्लावर हल्का होता है इसलिए इसका वेट थोड़ा कम हो जाता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 अंडे की इसमें सफ़ेदी डालेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इसकी जगह पर दूध का इस्तेमाल करिएगा। जैसे कि मैं इसका बैटर तैयार करने में पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध से इसका बैटर तैयार कर लीजिएगा। तो अभी इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा पानी डालेंगे। जिस तरह से आप बेसन फेंटते हैं उसी तरह से हमें इसको फेंटना है 1.5 से 2 मिनट के लिए, इसलिए अभी कम पानी डालकर इसको फेंटेंगे। जब ये अच्छी तरह से फेंट जाएगा तब हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको फेंट लिया है और ये देखिए इस तरह का एकदम स्मूथ बैटर बन गया है हमारा। इसमें किसी तरह की कोई गांठ नहीं है और 2 से 3 मिनट के लिए ये फेंट भी चुका है। अब हम इसमें पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है इसका एक पतला बैटर चाहिए, गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह की काफ़ी बहती हुई कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप इसमें पानी चला जाएगा। और ये देखिए इस तरह का एकदम पतला सा हमने बैटर तैयार कर लिया है। इसका बैटर एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, लेकिन इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पानी बन जाए। तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। और इसकी पहचान ये है कि जब आप चम्मच को उलट कर देखिएगा, ये देखिए इस तरह से एक सफ़ेद लेयर दिखनी चाहिए बैटर की। जब आप इसको हाथ से इस तरह से क्लीन करें तो बाद में चम्मच दिखना चाहिए, पहले एक पतली सी लेयर दिखनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपका बैटर परफेक्टली रेडी है। अब हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और इस बैटर को छान लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें अगर कोई लंप वगैरह रह गया है इससे वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और एकदम स्मूथ हमारी शीट्स बनकर तैयार होंगे। इस तरह से एक परफेक्ट बैटर तैयार है हमारा एक परफेक्ट स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रोसीजर की तरफ। चलिए अब शीट्स को पका लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। ये जो एक्सेस ऑयल है इसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर पैन को गर्म कर लेंगे। पैन आपका तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्की सी गर्माहट इसमें महसूस होनी चाहिए। अगर ये तेज़ गर्म हो जाएगा तो जैसे ही आप बैटर डालेंगे वो बैटर पक जाएगा और वो फैल नहीं पाएगा, जिससे कि जो शीट्स तैयार होंगी वो काफ़ी मोटी तैयार होंगी। इसलिए पैन को एकदम हल्का गर्म रखेंगे और जब पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बैटर पोर करेंगे। पोर करने के साथ ही जैसे ही जो आपको एक्स्ट्रा बैटर दिखेगा पैन में उसको वापस बोल में पलट दीजिएगा। अब ये आपकी पतली सी शीट है पकने के लिए तैयार। अब आपको गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको पका लेना है। जैसे ही ये पकेगी आपको मालूम पड़ जाएगा ये ट्रांसल्यूसेंट सी हो जाएगी। तो ये देखें जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये हल्का सा श्रिंक होना शुरू हो जाएगी और ट्रांसल्यूसेंट होती जाएगी और ऊपर से भी ये पक जाएगी। जब आपको लगे ये ऊपर से ही पक गई है तब आपको इसको पैन में से निकालना है। इस शीट की एक खासियत और है, जैसे जैसे ये पकती जाती है पैन को खुद ब खुद छोड़ती जाती है। आप देख सकते हैं इसने काफ़ी हद तक पैन को छोड़ दिया है। अब हम इसका एक सिरा पकड़ लेंगे इस तरह से और इसको जेंटली रिमूव कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए एहतियात के साथ इसको निकाल लेंगे। अब एक हल्का सा ऑयल से ग्रीस करी हुई या फिर कॉर्नफ्लावर से डस्ट करी हुई प्लेट के ऊपर इसको रखेंगे और इसकी ऊपरी सतह पर भी हमको लगा देना है थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हम जब इसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे तो वो इस पर चिपकेगी नहीं। ये देखिए मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है और दूसरी शीट मैं इसके ऊपर रख रही हूँ इस तरह से 1 बाय 1 करके आप एक के ऊपर एक शीट रख सकते हैं। जैसे कि अब आप इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएं और फिर से शीट रख लें। ऑयल लगा लीजिएगा या फिर कॉर्नफ्लावर को डस्ट कर लीजिएगा, वरना फिर शीट्स जो हैं वो आपस में चिपक जाएंगी अगर आपने ऑयल नहीं लगाया या फिर आपने कॉर्नफ्लावर को डस्ट नहीं किया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर इसी तरह से दूसरी शीट भी बना रही हूँ। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है जब आप बैटर पोर कर रहे हो तो आपका जो पैन है वो तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो शीट है वो मोटी हो जाएगी। और दूसरा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप बैटर पोर कर दें गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, जिससे कि जल्दी से आपकी शीट पक जाएगी। और इस तरह से 10 से 12 आपकी शीट्स बन जाएंगी। मैंने सभी शीट्स के ऊपर ऑयल लगा दिया है जिससे कि आपस में चिपकेंगी नहीं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में मत रखिएगा। आपको इसको फ्रिज में रखना है। 3 से 4 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के।
और ये देखिए ये जो शीट्स हैं आपस में चिपकेंगी नहीं, इस तरह से बहुत आसानी से अलग हो जाएंगी। और आप देख भी सकते हैं कितनी पतली हमारी शीट्स बनी है। हमारा जो हाथ है दूसरी साइड से एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो एकदम परफेक्ट ये शीट्स बनती हैं जब आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे। तो चलिए अब इन शीट्स में भरने के लिए एक ज़बरदस्त सी फिलिंग बना लेते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत शानदार हमारे वेज स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार होते हैं। 1 कप मैंने पत्ता गोभी ली है और 1/4 कप शिमला मिर्च, 1/4 कप बीन्स, आधा कप गाजर, आधा कप प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन, दोनों बारीक कटे हुए। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली श्रेडेड चिकन लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा 1 कप के करीब। बाकी सारे इंग्रेडिएंट आपको सेम रखने हैं, बस जो चिकन ऐड करेंगे वो आपका एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट होगा, जिससे कि आपके चिकन स्प्रिंग रोल बन जाएंगे। लेकिन आज जो मैं ये स्प्रिंग रोल बना रही हूँ ये वेज बना रही हूँ, बहुत शानदार बनते हैं, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। चलिए इन सब्जियों को हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब तेल गरम कर लेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून जो हमने लहसुन लिया हुआ है ये डाल देंगे और 1 ही टेबलस्पून अदरक डाल देंगे चॉप करी हुई। साथ में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जो हमने प्याज लिए वो भी हम इसमें डाल देंगे और हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो फ्लेवर है ना अदरक लहसुन और प्याज वगैरह का वो तेल में रिलीज़ होगा। बस हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और अब इसमें बाकी की सब्जियां डाल देंगे। तो शिमला मिर्च डाल देंगे और फ्रेंच बीन्स में यूज़ कर रही हूँ ये डाल देंगे। जो भी सब्जियां आपको आसानी से मिल रही हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो नहीं मिल रही हैं उनको स्किप कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखना है जो सब्जियां यूज़ कीजिएगा उनको बारीक चॉप कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने गाजर लिया, इसको मैंने जूलियन कट किया हुआ है और सब्जियों को बारीक काटा हुआ है। तो ये मैंने पत्ता गोभी भी अब इसमें डाल दी है और हल्का सा इसको मिलाएंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने बस सब्जियों को फ्राई किया। अब इसमें हल्के फुल्के से मसाले डाल देंगे। तो जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं बहुत माइल्ड मसालों से बना होता है, तो अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मसाले नहीं जाते हैं इसमें। तो आधा टीस्पून मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और आधा टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। आधा टीस्पून डाल देंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून डाल देंगे सिरका और बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे। अब इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इनका क्रंच जो है वो बरकरार रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बस हल्का सा सॉटे कर लीजिएगा इसको। टोटल जो कुकिंग टाइमिंग होगी इन सब्जियों की 3 से 4 मिनट होगी, इससे ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। अब इसमें बस 1 टीस्पून के करीब मैदा डाल देंगे। मैदा डालने से जो सब्जियां हैं ये आपस में चिपकेंगी नहीं, खिली खिली रहेंगी। और ये हमारी फिलिंग तैयार है। इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने स्प्रिंग रोल्स की शीट तैयार करी है उसमें हम इसको फिल कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को बंद करके मैं इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर मैं बाकी के रिजल्ट्स आपको दिखाती हूँ। स्प्रिंग रोल शीट्स को चिपकाने के लिए हमें एक लई तैयार कर लेनी है। 1 टेबलस्पून मैदा लेना है और 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेना है। तो ये हमारी लई तैयार हो गई है शीट्स को चिपकाने के लिए। हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम एक एक करके शीट निकालेंगे और इसको एक प्लेट के ऊपर रखेंगे जहाँ पर हमें अपनी शीट्स को तैयार करना है। इस तरह से प्लेट के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे कि उस पर चिपके नहीं। और अब इसके सेंटर में नहीं, थोड़ा सा साइड में हमें फिलिंग रखनी है। इस तरह से थोड़ा सा किनारे पर रखेंगे। तो 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब जो फिलिंग है वो सफिशेंट है इसमें भरने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। और अब इसको इस तरह से रोल करेंगे, अंदर की तरफ दबाते हुए इसको रोल करेंगे। और अब यहाँ पर हमने जो लई तैयार करी है वो हमें लगा देनी है इस तरह से। और अब हमें इसको साइड से इस तरह से फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, जिससे कि जो हमारा अंदर का मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलेगा, अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमारी स्प्रिंग रोल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। 1 बाय 1 करके हम इसी तरह से इनको रेडी कर लेंगे। और बस इसी तरह सेम मेथड फॉलो करके हमें बाकी के भी स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लेने हैं। इस तरह आप देखेंगे बहुत आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से आप ये स्प्रिंग रोल शीट्स को घर पर बना सकते हैं। बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी तब आप देखेंगे कितने क्रिस्पी आपके रोल्स बनकर तैयार होंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने 6 से 7 रोल तैयार करे हैं और जितना हमारा मिक्सचर है और जितना हमारा मटेरियल था, बैटर था, उसमें 10 से 11 आपके रोल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हमें मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करना है और इन रोल्स को फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद ही हमें इसकी साइड को टर्न करना है। फ़ौरन इसको टच नहीं करिएगा तेल में डालने के बाद। जब ये थोड़ा सेटल हो जाए, इसका शेप फर्म हो जाए, तब आप इसको पलटिएगा। और जिस साइड से आपका जोड़ आ रहा है ना, पहले उसी साइड से इसको डालिएगा, जिससे कि वो जो जोड़ होगा वो फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पलट रही हूँ तो जोड़ वाला साइड अब ऊपर आ रहा है। तो
जब वो फिक्स हो जाता है तो फिर भूलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो एकदम परफेक्ट आपके रोल्स बनकर तैयार होंगे। और अब इनको फ्राई कर लेते हैं जब तक एक अच्छा सा कलर इनमें नहीं आ जाता। और इस तरह आप देख सकते हैं हमारे स्प्रिंग रोल्स अच्छे से फ्राई हो गए, एकदम क्रिस्पी और करारे हो गए। तो अब हमें इनको निकाल देना है। और आप सुनिए कितने क्रिस्पी रोल्स बने हैं, ये देखिए। मैं आपको इनकी क्रंचीनेस भी सुनाऊंगी, ये देखिए एकदम क्रिस्पी करारे रोल्स बनते हैं। बेहतरीन रोल्स बनकर तैयार होते हैं जब आप मेरे मेजरमेंट्स और मेरा मेथड फॉलो करेंगे। एक बार ट्राई करें, आप मुझे पूरा यकीन है बेहद पसंद आने वाला है आपको ये रोल्स। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना भी ज़रूरी था ताकि एक ही बार में आपके जो रोल्स है वो परफेक्ट बनकर तैयार हो। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।